जय हिंद दोस्तों, लकुलिस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस मेंस 2025 इसका हिंदी के पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिंदी का पेपर होता है, टोटल 150 मार्क्स का आता है और इसमें जो मार्क्स आते हैं वो मेंस की जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें जुड़ते हैं। ये क्वालिफाइंग नहीं है। कई जगह पे जैसे यूपीएससी में, बीपीएससी में यहाँ पे हिंदी क्वालिफाइंग है, लेकिन यहाँ पे इसके मार्क्स जुड़ते हैं, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। तो इसमें एक तो आता है गद्यांश, आता है एक गद्यांश दिया होगा, उसको पढ़ के आपको प्रश्नोत्तर व्याख्या इस तरह से नीचे ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा संक्षेपण आता है। पत्र लेखन, पत्र लेखन में कई तरह के पत्र आते हैं, जैसे सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। उसके बाद है शब्द ज्ञान एवं प्रयोग। इसमें आता है उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, और इसके बाद है लोकोक्ति एवं मुहावरे। तो ये हिंदी के पेपर का सिलेबस था। तो सबसे पहले हम विलोम शब्द से स्टार्ट करेंगे आज। और इन वीडियोस में मैं 2000 टू 2024 यहाँ के जो PYQs हैं ये मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहले विलोम शब्द से स्टार्ट करेंगे। ये 2024 में ये आया था। तो सबसे पहला है सारयुक्त, इसका होता है निरर्थक, सकाम का निष्काम, पुरस्कृत का दंडित और तिरस्कृत, पूर्वकालीन का आधुनिक या उत्तरकालीन, दोनों ही इसके विलोम शब्द हैं। उत्थान का पतन, समीप का दूर, ईश्वर का अनीश्वर या जीव, कृत्रिम का प्राकृतिक या नैसर्गिक, रोगी का निरोगी, ऊर्ध्वगामी का अधोगामी। इसके बाद 2023 पे आते हैं मृषण। मृषण का होता है कोमल या मुलायम, इसका होगा रुक्ष, त्याज्य का ग्राह्य, उद्धत, उद्धत मतलब उग्र या अक्खड़, अक्खड़, इसका होता है विनीत, गेय का अज्ञेय, पाच्य का अपाच्य, प्रखर, प्रखर मतलब तेजी या तीक्ष्ण, जैसे कोई स्टूडेंट होता है, इसका दिमाग तेज है तो प्रखर बुद्धि है उसकी, तो प्रखर का हो गया मंद। धृष्ट का हो गया विनम्र, संगठन का विघटन, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अनिवार्य क्या होगा ऐच्छिक। 2022 में विपन्न का संपन्न, महत्ता, महत्ता का मतलब होता है बड़प्पन, इसका लघुता, स्तुत्य मतलब जो प्रशंसा के योग्य होता है, इसका होता है निंद्य, सद्भाव का दुर्भाव, विरल का सघन, विरल मतलब जो चीज़ दुर्लभ है, या फिर इसका रिक्त भी इसका मतलब होता है, शीर्ष का तल, समष्टि का व्यष्टि, समष्टि होता है एक समूह या एक साथ। अपराधी का होगा निरपराध, अवशेष का निशेष, एकत्र का विकीर्ण, अनुक्रिया का प्रतिक्रिया, अधिष्ठित, अधिष्ठित होता है स्थापित, इसका हो गया अनधिष्ठित, वादी का प्रतिवादी, आगमन का प्रस्थान, सज्जन का दुर्जन, सुपुत्र का कुपुत्र, राग का विराग, सम्मुख का होगा विमुख, सलज्ज का निर्लज्ज, उदात्त का अनुदात्त, उदात्त मतलब उदार या श्रेष्ठ, सुसुप्ति का जागृति, पूर्व का पश्चात या पश्चिम, प्रसन्न का अप्रसन्न, परकीय मतलब पराया, इसका होता है स्वकीय अपना, महान का होगा तुच्छ, ज्ञानी का अज्ञानी, लघु का दीर्घ, नीति का अनीति, शोक का हर्ष, विघ्न का निर्विघ्न, परिचित का अपरिचित, आपत्ति का अनापत्ति, पूर्ण का अपूर्ण, धरती का अंबर, प्रिय का अप्रिय, जय का पराजय, विहित, विहित का मतलब होता है कि विधिवत नियम के अनुसार, इसका होगा निषिद्ध, स्निग्ध होता है स्नेहयुक्त, इसका होगा अस्निग्ध, भय का अभय, शत्रु का मित्र,
आवरण का अनावरण, कृतज्ञ का कृतघ्न। कृतघ्न होता है नासुकरा व्यक्ति जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता। जैसे तुमने किसी की हेल्प की लेकिन वो थैंकलेस है, वो उपकार नहीं मान रहा। अज्ञ का होगा विज्ञ, नैसर्गिक का कृत्रिम, ये 2024 में भी आया था। अध्यम का उत्तम, अध्यम मतलब नीच या दुष्ट व्यक्ति होता है, उत्तम मतलब कि महान व्यक्ति। आहूत जिसको बुलाया हुआ हो उसका होगा अनाहूत। सकर्मक का अकर्मक, मान का अपमान, घात का प्रतिघात। वैतनिक का होगा अवैतनिक, मुखर का मौन, उपार्जित का अनुपार्जित, समष्टि का व्यष्टि, निंद्य का वंद्य, तिरस्कार का सत्कार, शर्मनाक का सम्मानपूर्ण, ऋजु का वक्र, वक्र होता है टेढ़ा या धूर्त व्यक्ति, लुभावना का घिनौना, विहित का निषिद्ध, तामसिक का सात्विक, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अपसरण का अभिसरण। बाह्य का अभ्यंतर, स्थावर का जंगम, धृष्ट का विनीत, गौरव का लाघव, परोक्ष का प्रत्यक्ष, ह्रास का वृद्धि, अध्यवसाय का अनाध्यवसाय, क्षर का अक्षर का क्षर, आकर्षण का विकर्षण, आविर्भाव का तिरोभाव, गणतंत्र का राजतंत्र, तेजस्वी का निस्तेज, यथार्थ का काल्पनिक, बर्बर का सभ्य, क्षणिक का शाश्वत, ध्वंस का सृजन, अनंत का होगा अनादि या फिर अंत, आविर्भाव का तिरोभाव, कीर्ति का अपकीर्ति, नूतन का होगा पुरातन, तरुण का वृद्ध, ह्रस्व का दीर्घ, पुरस्कार का तिरस्कार, संपन्न का विपन्न, शुष्क का आर्द्र, उपेक्षा मतलब तिरस्कार, इसका होगा अपेक्षा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आवृत्त का अनावृत्त, उपचय का अपचय, ग्राह्य का त्याज्य, जागृत का सुषुप्त, नैसर्गिक का कृत्रिम, पुष्ट का क्षीण, भ्रांत का निभ्रांत, भ्रांत होता है व्याकुल, व्यष्टि का समष्टि, संकल्प का विकल्प, आत्मा का अनात्मा, उद्घाटन का समापन, उद्धत का विनीत, प्रसारण का संकुचन, समष्टि का व्यष्टि, जटिल का सरल, ऋणात्मक का धनात्मक, निषिद्ध का विहित, स्मरण का विस्मरण, असली का नकली, उत्कर्ष का अपकर्ष, विधवा का सधवा, कपटी का निष्कपट, मुख्य का गौण, गौण मतलब सामान्य, समास का व्यास, निरामिष का सामिस, सामिस मतलब मास से युक्त, दीर्घ का लघु, प्रवृत्ति का निवृत्ति, प्रवृत्ति होती है मूल स्वभाव किसी भी चीज़ का, सावधान का असावधान, सुलभ का दुर्लभ, अक्षर का क्षर, कुसुम का अकुसुम, रथी का अर्थी, अभिमानी का निरभिमानी, सुलभ का दुर्लभ, पंडित का मूर्ख, वीर का कायर, खंडन का मंडन, मानवता का नृशंसता, नृशंसता मतलब अत्याचारी और निर्दयी व्यक्ति, अर्पित का अनर्पित, उन्मुख का विमुख, उपचार का अपचार, धृष्ट का विनीत, कृत्रिम का प्राकृतिक, जोड़ का घटाना, तृष्णा का तृप्ति, थोक का फुटकर, विधि का निषेध, भूगोल का खगोल, चुस्त का ढीला, ह्रास का वृद्धि, उपादेय जो लाभदायक होता है इसका अनुपादेय, स्थिर का अस्थिर, वैभव का निर्धन, सुमति का कुमति, अभिशाप का आशीर्वाद, परमार्थ का स्वार्थ, संयोग का वियोग, स्थावर का जंगम, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, समस्या का निदान, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, आविर्भाव का तिरोभाव,
आहूत का अनाहूत, व्यष्टि का समष्टि, आध्यात्मिक का सांसारिक, पुरस्कार का दंड, सात्विक का असात्विक, संन्यास का गृहस्थ, विज्ञ का अज्ञ, विज्ञ होता है विद्वान, आगामी का विगत, ग्रस्त का मुक्त, प्रधान का गौण, महात्मा का दुरात्मा, विशेष का सामान्य, स्मरण का विस्मरण, संधि का विच्छेद, सूक्ष्म का स्थूल, पंडित का मूर्ख, अपव्यय का मितव्यय, अलभ्य होता है दुर्लभ वस्तु, इसका उपलभ्य, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, उत्कृष्ट का निकृष्ट, कृश का अक्रश, ग्रामीण का शहरी, तटस्थ का दूरस्थ, धृष्ट का विनम्र, निर्दय का सदय, भाव का अभाव, विधि का निषेध, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अपेक्षा का उपेक्षा, अथ का इति, अथ होता है आरंभ और इति का समाप्ति, अवनि का अंबर, आलोक का अंधकार, उत्कर्ष का अपकर्ष, उदयाचल का अस्ताचल, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, ग्राह्य का त्याज्य, गुरु का लघु, निरामिष का सामिष, विधवा का सधवा, अनंत का अनादि या सीमित, अर्वाचीन का प्राचीन, आवर्तक का निवर्तक, ऋजु का वक्र, व्यष्टि का समष्टि, समास का व्यास, अनुराग का विराग, निंद्य का वंद्य, स्वार्थ का परमार्थ, मूक का वाचाल, शोषक का पोषक, सृजन का ध्वंस, अनंत का अनादि, सरस का नीरस, ऐहिक का दैविक, ऐहिक होता है सांसारिक, इसका होगा दैविक, सदाचार का दुराचार, नैसर्गिक का कृत्रिम, जागृत का सुसुप्त, प्रफुल्ल का म्लान, वैमनस्य, वैमनस्य होता है रंजिश या मनमुटाव, इसका होगा सौहार्द्र, पल्लवन का पतझड़, सत्कार का दुत्कार, उत्कर्ष का अपकर्ष, दुर्गम का सुगम, परास्त का विजयी, प्रत्यक्ष का परोक्ष, परोक्ष मतलब जो छिपा हुआ है हिडन, स्वागत का तिरस्कार, अत्यंत का अत्यल्प, सदाचार का दुराचार, अनाहूत का आहूत, गुरु का शिष्य या लघु, दोनों में से कोई भी हो सकता है, अवर का प्रवर, प्रवर होता है सर्वश्रेष्ठ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अकाल का सुकाल, आहूत का अनाहूत, आगामी का विगत, समास का विग्रह, उन्मूलन का होता है स्थापन या रोपण, एकाग्र का व्यग्र, कल्पित का यथार्थ, दीर्घ का लघु, द्वंद्व का समन्वय, उर्वर का बंजर, कृत्रिम का नैसर्गिक, ये फिर से आ गया। तो दोस्तों आप जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे PYQs रिपीट होते हैं, इसीलिए PYQ करने का हमारा यही मेन पर्पज़ है। तो जब आप पेपर देने जाएं तो PYQs के एकदम रट के जाना है, क्योंकि उसमें से जो ग्रामर वाला पार्ट है पेपर का उसमें PYQs आते हैं, रिपीट होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञ का भिज्ञ, आरोह का अवरोह, खंडन का मंडन, घात का प्रतिघात, संगठन का विघटन, निरामिष का सामिष, विधवा का सुहागिन, सत्याग्रह का दुराग्रह, संकल्प का विकल्प। अब दोस्तों PYQ तो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। इसके लिए मैंने एडिशनल कुछ इसके बाद एग्जाम्पल्स मैंने डाले हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको थोड़ा और विलोम शब्द मिल जाएं और उनमें से भी फंस सकते हैं। तो इनको भी कर लेते हैं एक बार। अनाथ का सनाथ, अवनति का उन्नति, अंतरंग का बहिरंग, अल्पायु का दीर्घायु, अवनत का उन्नत, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अल्प का बहु, अग्रज का अनुज, अगम का सुगम, अध्यम का उत्तम, अमृत का विष, अलभ्य का लभ्य, अरुचि का रुचि, अथ का इति, अनुग्रह का विग्रह,
अंत का आदि, अमावस्या का पूर्णिमा, अस्त का उदय, अनुलोम का प्रतिलोम। अनुरक्ति होता है प्रेम, अफेक्शन, इसका होगा विरक्ति। अमर का मर्त्य, अग्नि का जल, अति का अल्प। आधुनिक का होगा प्राचीन, आचार का अनाचार, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, आयात का निर्यात, आकाश का पाताल, अनुराग का विराग, आस्तिक का नास्तिक। आलोक का अंधकार, आय का व्यय, अवनी का अंबर, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आग्रह का अनाग्रह। आकीर्ण मतलब फैला हुआ व्याप्त, इसका विकीर्ण होगा। आधार का आधेय, आकर्षण का विकर्षण, आद्य का अंत्य, आसक्त का अनासक्त, आज़ादी का गुलामी, अभ्यंतर का बाह्य, इहलोक का परलोक। इष्ट होता है संकल्प, पूजित, इच्छित, इसका होगा अनिष्ट। ईश्वर का अनीश्वर, ये इस साल भी आया था ईश्वर वाला, ईश्वर का अनीश्वर। उपसर्ग का प्रत्यय, उदार का कृपण, उपयोग का दुरुपयोग, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उच्च का निम्न, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उदयाचल का अस्ताचल। उत्तरायण का दक्षिणायन, एक तंत्र का बहुतंत्र, एड़ी का चोटी, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, इच्छा का अनिच्छा, ईद का मुहर्रम। उत्साह का अनुत्साह, उद्यमी का निरुद्यम, उत्थान का पतन, ऊपरी का अध्य। उपभुक्त का अनुपभुक्त, उग्र का सौम्य, एकता का अनेकता, एकत्र का विकीर्ण, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, एकेश्वरवाद का बहुदेववाद, कीर्ति का अपकीर्ति, कुरूप का स्वरूप, करुण का निष्ठुर, क्रय का विक्रय, कटु का मधु, क्रूर का अक्रूर। कर्कश का कोमल, कृष्ण का श्वेत, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कर्म का निष्कर्म, कपटी का निष्कपट, कुटिल का सरल, क्रोध का क्षमा, कोप का कृपा, कर्मण्य का अकर्मण्य। कृपण होता है कंजूस या लालची व्यक्ति, इसका दाता, दान करने वाला। कर्मठ का निठल्ला, खेद का प्रसन्नता, गुप्त का प्रकट। ग्रस्त का होगा मुक्त, गरल होता है मतलब जहर, सुधा, इसका होगा अमृत या मधु। गौरव का लाघव, चिरंतन का नश्वर, छली का निश्चल, ज्येष्ठ का कनिष्ठ। जागरण का निद्रा, जल का स्थल, जातीय का विजातीय, जटिल का सरल। जड़ का चेतन, ज्योति का तम, तम माने अंधकार। जंगम होता है चलने फिरने वाला, जंगम का होगा स्थावर, जो एक ही जगह पर हो गए। ज्वार का भाटा, ताप का शीत, देव का दानव, देय का अदेय, दीर्घकाय का कृशकाय, तिमिर मतलब अंधेरा, इसका प्रकाश। तामसिक का सात्विक, तुकांत का अतुकांत, तरल का ठोस, दिवा का रात्रि, निर्बल का सबल, दक्षिण का मतलब वाम या उत्तर, नूतन का पुरातन, न्यून का अधिक, निंदा का स्तुति, नागरिक का ग्रामीण, निर्मल का मलिन, निर्लज्ज का सलज्ज, निंद्य का वंद्य, प्रलय का सृष्टि, प्रारंभिक का अंतिम, पाश्चात्य का पौरस्त्य, पूर्व दिशा संबंधी, पूर्ववर्ती होता है परवर्ती, परतंत्र का होता है स्वतंत्र, परुष का कोमल, पुष्ट का क्षीण, परिश्रम का विश्राम, पूर्णता का अपूर्णता, प्रयोग का अप्रयोग, बंधन का मुक्ति, बाढ़ का सूखा, भूत का भविष्य, भोगी का योगी, बहिरंग का अंतरंग, बलवान का बलहीन, बर्बर का सभ्य। भौतिक का होगा आध्यात्मिक, भद्र का अभद्र, मानव का दानव, मृदुल का कठोर, मुख का प्रतिमुख, महात्मा का दुरात्मा, मिलन का विरह, योग का वियोग, रत का विरत, विरत होता है वैरागी,
राजतंत्र का गणतंत्र, रागी का विरागी, रूपवान का कुरूप, रिक्त का पूर्ण, लौकिक का अलौकिक, लिप्त का निर्लिप्त, लुप्त का व्यक्त, विवाद का निर्विवाद, विशिष्ट का साधारण, विस्तृत का संक्षिप्त, वसंत का पतझड़, विमुख का उन्मुख, वैतनिक का अवैतनिक, विशालकाय का क्षीणकाय, बृहत् का क्षुद्र, व्यस्त का अव्यस्त, व्यावहारिक का अव्यावहारिक, विपत्ति का संपत्ति, विपद का संपद, सम का विषम, सजीव का अजीव, सजल का निर्जल, स्वजाति का विजाति, सार्थक का निरर्थक, सकर्म का निष्कर्म, सत्संग का निस्संग, सगुण का निर्गुण, सहयोगी का प्रतियोगी, स्वतंत्रता का परतंत्रता, साकार का निराकार, सुगंध का दुर्गंध, सुशील का दुशील, संपद का विपद, सुनाम का दुर्नाम, संतोष का असंतोष, स्वधर्म का विधर्म, सद्व्रत का दुर्वृत्त, समूल का निर्मूल, संकीर्ण का विस्तीर्ण, सदाशय का दुराशय, सुकृति का कुकृति, स्वल्पायु का चिरायु, सुसंगति का कुसंगति, सुपरिणाम का दुष्परिणाम, सखा का शत्रु, सौम्य का उग्र, सबाध का निर्बाध, सापेक्ष का निरपेक्ष, स्वप्न का जागरण, संकोच का असंकोच, सुदूर का सन्निकट, सभय का निर्भय, सविकार का निर्विकार, शकुन का अपशकुन, शीत का उष्ण, शासक का शासित, श्रृंखला का विश्रृंखला, श्रव्य का दृश्य, श्लील का अश्लील, शुष्क का सिक्त, श्री गणेश का इत्यश्री। श्री गणेश करना मतलब होता है शुभारंभ करना, जबकि इत्यश्री का मतलब समाप्ति या फिर पूर्णता। श्यामा का गौरी, हास का रुदन, ह्रस्व का दीर्घ, हर्ष का विषाद। तो दोस्तों विलोम शब्द हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इनको आप बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए और एकदम याद कर लीजिए, तभी ये काम आएंगे। इसमें से बहुत सारे रिपीट भी होते हैं, तो वो आपके सारे सही हो जाएंगे। और अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।